इस सेटेलाइट फाइंडर के अगर अंदर की बात की जाए तो सामने आप देख सकते हैं जी BMS सर्किट के साथ इसको भी ऑपरेट किया है और अंदर इसके GX का कार्ड लगा हुआ है। बस इसका फ़र्क इतना है कि इसकी स्क्रीन जो है वो छोटी है, ठीक है, और विदाउट साउंड है ये सेटेलाइट फाइंडर। बाकी का रिव्यू जो है वो इसको बंद करने के बाद आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि इसका डिस्प्ले आप दोस्तों के सामने किस तरह का आता है और बैटरी टाइमिंग और बाकी की जो चीज़ें हैं वो डिटेल के साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप तमाम दोस्तों के। उम्मीद है जी आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक न्यू सेटेलाइट फाइंडर का रिव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड थी जी कि सेटेलाइट फाइंडर कोई ऐसा होना चाहिए छोटा सा जो वाटरप्रूफ भी हो, बैटरी बैकअप भी हो उसका ज़्यादा, और बैग में डालने में या अपने पास रखने में उसको परेशानी ना हो। तो आज की वीडियो में एक छोटे से सेटेलाइट फाइंडर का रिव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच हैं आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। सामने फ्रंट पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे एक पावर बटन लगा हुआ है इसको ऑन करने के लिए, और इसके अलावा डबल USB पोर्ट है, HDMI आउट और केबल की पिन। और दूसरी साइड से अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, अगर आप साउंड लेना चाहते हैं आउटपुट इसकी, तो यहाँ से आउटपुट साउंड भी ले सकते हैं आप, स्पीकर वगैरह अगर यूज़ करें इसके साथ। और इस साइड पे एक हमने लगाई है जी चार्जिंग के लिए पेन 12 वोल्ट, ठीक है। अभी इसको ऑन करते हैं जी। ऑन करने के बाद इसका रिव्यू भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं जी रिसीवर का, कि इसके अंदर रिसीवर कौन सा हमने इंस्टॉल किया है। तो जो ही रिसीवर ऑन होता है उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो आप दोस्त आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड होती है जी कि छोटा कोई सेटेलाइट फाइंडर जो है वो हमें बना के दें। तो ये सेटेलाइट फाइंडर जो है ऑन हो चुका है जी। रिमोट इसके ऊपर गो टू का काम करता है और मेन्यू आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। सेम जिस तरह 1506 का मेन्यू होता है उसी तरह का इसका मेन्यू है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मल्टीमीडिया सेटिंग है, एक्सट्रीम है, IPTV वगैरह, और C लाइन वगैरह भी आप कैचर लगा के यहाँ पे इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, C लाइन वगैरह भी। और बाकी अभी आपको इसके ऊपर चैनल का जो डिस्प्ले है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं कि इसके ऊपर चैनल किस तरह के हमारे पास से शो होते हैं। तो यहाँ पे केबल की तार कनेक्ट करते हैं जी, ठीक है। उसके बाद आप दोस्तों के साथ इसका डिस्प्ले भी शेयर कर देते हैं जी। इस छोटे से सेटेलाइट फाइंडर का डिस्प्ले आप दोस्तों को कैसे जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे फ्रेंड्स DD फ्री डिश लगी हुई है जी मेरे पास, ठीक है। तो चैनल्स आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे DD न्यूज़ का चैनल लगा हुआ है, तो चैनल आपको चेंज करके भी दिखा देते हैं। और इसका डिस्प्ले जो है वो आप दोस्तों के सामने ही है सारी चीज़ें। छोटी सी स्क्रीन है इसकी, 4.5 इंच की स्क्रीन में ये सेटेलाइट फाइंडर है। अगर इसके इन्फो की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका जो इन्फो है, सिग्नल पट्टी, वो हमारे पास इस तरह की शो होती है। और बाकी आप यहाँ पे एंटीना सेटिंग में या ट्रांसपोंडर लिस्ट में जब जाएंगे तो उसके बाद आप दोस्तों के सामने इस तरह की सिग्नल पट्टी शो होगी, जिस तरह ब्लैक गो टू का जो रिसीवर है 1506 का, उसकी पट्टी हमारे पास शो होती है। तो ये छोटा सा रिव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर करना था। जिन दोस्तों को इस तरह का लाइट फाइंडर बनवाना हो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बैटरी बैकअप आप दोस्तों को जितना भी चाहिए होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फ़िलहाल जो इस सेटेलाइट फाइंडर का हमने बैटरी बैकअप रखा है वो मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे का इसका बैकअप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे जो दोस्त नए चैनल को साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतने फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।